हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत के दौरान अगर आ जाए पीरियड्स तो क्या करें। फ्रेंड्स, हम में से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं या कुंवारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्होंने व्रत रखा होता है तो उनका उसी दिन पीरियड्स आ जाता है, तो वह यह सोचती हैं कि क्या मैं व्रत रखूं, अगर मैं रखूं तो क्या मुझे इसका फल प्राप्त होगा, अगर होगा तो वो कैसे। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब वो महिलाओं को पीरियड्स आ जाता है तो उन्हें भगवान को स्पर्श करने की और मंदिर में जाने का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, और जो मंदिर होता है वो उससे भी दूर रहती है। ऐसा क्यों होता है और मंदिर के पास उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जाता है। वह 7 दिन ऐसे क्यों हैं जिस दिन महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं और ना ही भगवान को स्पर्श करती हैं। तो आइए जानते हैं वो क्यों ऐसा कहा गया है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को भी बहुत से नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को भी बहुत से नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने, मंदिर जाने आदि की मनाही होती है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या व्रत किया जा सकता है, इस दौरान पूजा पाठ करना फल देता है या नहीं, भगवान को छूने की मनाही क्यों होती है। फ्रेंड्स, ये हर किसी महिलाओं के मन में सवाल उठता है। अगर हमने व्रत तो रखा है, अगर हमारा पीरियड्स आ गया है, क्या हम व्रत कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या हमें इसके व्रत की फल की प्राप्ति होगी तो वो कैसे होगी। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर किसी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा है और पीरियड्स आ जाए तो इस स्थिति में वे क्या करे, क्या इस दौरान व्रत मान्य होगा या नहीं। इस तरह के सवाल अक्सर सभी के दिमाग में रहते हैं। तो चलिए आज हम आपके इस उलझन को दूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं के ये सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मेरा तो पीरियड्स आ गया, मैं व्रत रखूँ या ना रखूँ। तो आइए उसी को, आपके सवाल को दूर करते हैं, आपके मन की उलझन को भी दूर कर देते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही है मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य अवश्य होता है। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने का कारण ये था कि उस समय पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। वही पूजा के दौरान बड़े बने अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। मंत्रोच्चार पूरी श्रद्धा के साथ किए जाते थे। पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलावों के चलते काफ़ी दर्द और थकान रहती है। ऐसे में महिलाओं के लिए ज़्यादा देर तक बैठकर मंत्रों का उच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें पूजा से बैठने की मनाही होती है। इसके अलावा पूजा हमेशा श्रद्धा के साथ की जाती है, लेकिन पहले ज़माने में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को बनाए रखने के ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही होती थी। इस दौरान उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को मानसिक पूजा और जाप की मनाही नहीं थी। समय के साथ ये चीज़ें आज भी लोगों के दिमाग में है, लेकिन इसके पीछे के कारण को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। फ्रेंड्स, जो हमारे पहले का समय था, उस समय जो हमारी बुज़ुर्ग दादियाँ होती थी, जब उनकी बहुओं को पीरियड्स आ जाता था तो वो इन्हें अलग कमरा दे देती थी, कहती थी कि तुम्हें इसी कमरे में रहना है और तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं आना है। और जो मंदिर होता था उस कमरे के अंदर तो उन्हें प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था। ऐसा क्यों था, तो आइए जानते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है चाहे आप भगवान की किसी भी रूप में पूजा करो, चाहे आप उन्हें भाई मानो, चाहे उन्हें आप बेटा मानो, आप जो भी उन्हें मानते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान आप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। अब आइए जानते हैं व्रत के दौरान पीरियड्स आने पर क्या करें। व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका व्रत रखा है और आपका उसी दिन पीरियड्स आ गया है तो आपको व्रत नहीं तोड़ना है, आपको व्रत को पूरा करना है। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने व्रत रखा है और आपको पता नहीं था कि मेरा आज पीरियड्स आएगा, लेकिन आपने उस दिन संकल्प ले लिया और पीरियड्स आ गया, तो आपने जो संकल्प लिया है वो आपको पूरा करना है। आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बदले किसी और को वो पूजा करवा सकते हैं, लेकिन आपको वो पूजा करनी ही है, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फ़ोन के जरिए पाठ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आजकल तो हमें काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, जो हमें याद नहीं होता मंत्र चालीसा, तो वो आज हम फ़ोन में भी सुन सकते हैं। तो आप मंत्र चालीसा जो भी करती हैं, जो भी आपकी दिनचर्या होती है, तो वो आप फ़ोन के ज़रिए भी सुन सकती हैं, उसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, आज के समय में तो हमें फ़ोन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जो भी हम मंत्र जाप करते हैं या जो भी हम चालीसा पढ़ते हैं वो हम फ़ोन के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पहले के ज़माने में तो नियम और भी कड़े होते थे। उस ज़माने में पीरियड्स के समय महिलाएं ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोती थी, किसी कार्य में भाग नहीं लेती थी, यहाँ तक कि रसोई घर में भी उन्हें जाने से मना किया जाता था। हालांकि बदलते ज़माने के साथ लोगों की सोच भी बदलती है। पहले की अपेक्षा समाज में इन चीज़ों को लेकर जागरूकता फैली थी। फ्रेंड्स, जो पहले का समय हुआ करता था, उस समय तो पीरियड्स के समय लड़कियों और बहुओं को किचन में भी जाने नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि तुम अशुद्ध हो, तुम्हें किचन में नहीं आने दिया जाता था, और ना ही उन्हें बिस्तर पे सोने दिया जाता था, और ना ही उन्हें थाली कटोरी ग्लास में खाना दिया जाता था। और उनके पीरियड्स के समय में अलग ही बर्तन हुआ करते थे, वह उन्हीं में ही सातों दिन खाना खाया करती थी, और वो ज़मीन पर भी सोया करती थी, और वो एक ही कमरे में रहा करती थी। ना तो वो मंदिर वाले कमरे में प्रवेश करती थी, ना ही रसोई घर में प्रवेश करती थी, और ना ही बाहर जाया करती थी। ऐसे में अगर व्रत के बीच पीरियड्स आ जाए तो उपवास तोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा। यह प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, और ना ही इसमें किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शारीरिक तो महज एक जरिया है, इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। फ्रेंड्स, यह तो प्रकृति ने दिया है, पीरियड्स कहिए चाहे महीना कहिए, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है। तो आप यह ना सोचिए कि मैं अशुद्ध हूँ तो मैं व्रत तोड़ दूँ। आपको बिल्कुल भी व्रत नहीं तोड़ना है, आपको संपूर्ण व्रत करना है, और उसका फल आपको प्राप्त होगा। आप मन में बिल्कुल भी ऐसा विचार ना लाएं कि मुझे फल तो प्राप्त होगा नहीं। फल तो आपको पूर्ण ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपने श्रद्धा मन भाव से व्रत किया है ना, तो उसका फल आपको जरूर ही प्राप्त होगा। आई होप गाइज आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको मेरा प्रेम भरा राधे राधे।